अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और क्विक अंडों की पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी कोई झटपट सा खाने का दिल हो या मेहमानों के लिए कोई क्विक रेसिपी बनानी हो तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जिस मोल्ड में पुडिंग को सेट करना है उसमें इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे 4 अंडे और इन्हें डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जग में। ब्लेंडर की बजाय आप हैंड विस्क का या इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। अगर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल करें तो पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करें। अब इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक कि चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो इस मिक्सचर को अब एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध जो कि ठंडा या रूम टेम्परेचर पर हो। गर्म दूध इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा वरना अंडे पक जाएंगे। और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को भी अंडों के साथ एक ही मर्तबा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। तो अब इसे डाल देंगे सेटिंग पैन में जिसे हमने स्टार्ट में ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से नट्स। तो अब इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है सेंटर में रखने के लिए। इसकी जगह पर आप कोई भी स्टील की प्लेट या स्टील की बॉल को भी उल्टा करके रख सकते हैं। अब पुडिंग वाले पैन को इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि स्टीम के दौरान इसके अंदर पानी ना जाए। फॉइल पेपर की जगह पर आप किसी प्लेट से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब इसे स्टीम करने के लिए पैन में रख देंगे और यहाँ पर आप नोट करें पानी का लेवल बेकिंग पैन से नीचे है। तो अब इसे कवर कर देंगे और इतनी देर तक इसके नीचे मीडियम फ्लेम रखेंगे जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर 30 से 35 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। साथ ही साथ इसमें पानी भी चेक करते रहेंगे। स्टीम के दौरान अगर इसमें पानी कम हो जाए तो आप इसमें मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो 35 मिनट के बाद फॉइल पेपर को बहुत ही एहतियात के साथ हटाकर चेक करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम है। तो अब इसको नाइफ से चेक कर लेंगे। तो ये देखें एग पुडिंग बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। तो जब पुडिंग रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। फ्रिज में ठंडा करने के बाद ही पुडिंग को पैन में से निकालेंगे। अगर आप गरम गरम पुडिंग को पैन में से निकालेंगे तो ये टूट जाएगी। पुडिंग को पलटकर यहाँ पर मैंने इसकी सीधी साइड ऊपर कर दी है। अब यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल भी सकते हैं वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही पुडिंग को एंजॉय करें। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।